इटावा में यादव कथावाचक के साथ मारपीट की गई, चाहे एक महिला कथावाचक जो पटेल समाज से है, चाहे एक साहू समाज की महिला कथावाचक, ये जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं जिससे सिद्ध होता है कि आज भी इस देश के अंदर कुछ लोग मनुवाद वाली सोच के साथ इस दुष्कर्म को कर रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ये देश भारतीय संविधान से चलेगा, बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। और जो मनुस्मृति की सोच रखते हैं उनको संदेश देने के लिए आज हम ये मनुस्मृति जला के ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति मनुविधान को स्वीकार नहीं किया जाए। इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहिए? और संदेश ये देना चाहूँगा कि पूरे पिछड़े वर्ग को खास तौर पे देना चाहूँगा कि आडंबरों से बाहर निकलें, बाबा साहब के संविधान का ज्ञान करें, महात्मा फुले जी के बारे में जो गुलामगिरी और ये सब किताबें लिखी हैं उनका अध्ययन करें, तो उन्हें खुद पता चलेगा हमारे ओबीसी भाइयों को कि जब तक एससी भाई और एसटी भाई के साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक सब साथी मिलके खड़े नहीं होंगे तब तक इस देश पे दूसरे लोग राज करते रहेंगे और हम जो बहुसंख्यक 90% लोग हैं हम भिखारी बन के घूमते रहेंगे। हमारा काम है दलित पिछड़ा समाज संगठन जो हमारा है, जो DPSS है, उसका सबसे प्रमुख काम यही है कि जो खाई है एससी और ओबीसी के बीच में उस खाई को बांटना है और दोनों को एक करना है। भाई साहब, आप पहले भी संघर्ष कर चुके ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे, अब क्या करेंगे? अब 27% मुद्दा नहीं है। ओबीसी को आरक्षण उतना चाहिए जितनी उसकी आबादी है। एससी के हमारे भाई बहनों को उतना आरक्षण मिलता है, 16% मिलता है जितना सरकारी आंकड़े में उनकी संख्या है। एसटी को 20% मिलता है, सरकारी आंकड़े में उनकी 20 संख्या है। तो जब हमारी संख्या 54% से अधिक है तो हमें 14 क्यों? हम भिखारी हैं क्या? लेकिन ये लड़ाई जीती तभी जाएगी। सिर्फ ओबीसी की लड़ाई लड़ेगा तो नहीं जीत पाएंगे, एससी की लड़ेगा तो नहीं जीत पाएंगे। तीनों को बल्कि अल्पसंख्यक भाइयों को भी साथ आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम सब मिलकर लड़ेंगे और ओबीसी को उनका हक उनकी संख्या के अनुपात में भी दिलाएंगे। थैंक यू। मनुस्मृति और वो जो चला रहे हैं वो क्या है? मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने इस देश की 90% आबादी जिसको शूद्र कहा है उस आबादी को जीने का तक अधिकार नहीं दिया। उसने कहा है ना वो शिक्षा ले सकते हैं शूद्र और ना ही धन संचय कर सकते हैं। अगर वो धार्मिक आयोजन करते हैं तो उनकी जीभ काट ली जाए, बोलते हैं तो सुनते हैं तो कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो महिलाओं को पैर की जूती बताता है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो कहता है कि हर महिला जन्म से चरित्रहीन होती है। ऐसे गंदे ग्रंथ को जलाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसको जला के हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और किसी पूर्ति नहीं। वही महात्मा के रूप में वो फर्जी डकैत वही है जिसका नाम मनु है। तीन वही यादें जो है आज आदरणीय दामोदर सिंह यादव जी के माध्यम से यहाँ पर और उजागर की जा रही है। आप लोग लाइन बना लें और इधर मार्ग से होते हुए हम चलेंगे। की बात है क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से भारत चलेगा, ना कि इस मनुस्मृति। आज हम सभी साथियों ने पहले एक कार्यक्रम किया जिसमें संबोधन पूज्य भंते जी सहित सभी पार्टी के संगठन के नेताओं ने संबोधन किया और सबने ये तय किया, जैसा पूर्व से कार्यक्रम तय था, कि इस देश के अंदर हमें ये संदेश देना है कि ये देश बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलेगा, ना कि मनु विधान से। मनु विधान वही विधान है, मनुस्मृति वही सोच है, वही मानसिकता है जिसके तहत आज इटावा में कथावाचक यादव पिटता है, कहीं किसी कुर्मी बहन जो पटेल थी उसको कथा करने से रोका जाता है। ये सारी घटनाएं जब पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ होती हैं तो फिर निश्चित रूप से उन लोगों को भी समझ में आया है और हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो सरकारें हैं, ये जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, जो किसी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं कि हम मनुवाद को चला लेंगे, हम लोग जब तक जीवित हैं किसी भी कीमत पे मनुवाद को नहीं चलाने देंगे। हर हाल में संविधानवाद चलेगा, हर हाल में बाबा साहब के सपने का भारत हम बनाएंगे। इसलिए हमने आज मनुस्मृति को दहन करके संदेश देने का काम किया। थैंक यू वेरी मच। के सम्मान में हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में। दामोदर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दामोदर यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मनुस्मृति हटाओ, संविधान बचाओ, मनुस्मृति हटाओ, संविधान बचाओ, मनुस्मृति हटाओ, संविधान बचाओ।
संविधान के सम्मान में, हम सब मैदान में, संविधान के सम्मान में, हम सब मैदान में, संविधान के सम्मान में, हम सब मैदान में। एसटी की संख्या 20% मध्य प्रदेश में, तो उनको आरक्षण मिल रहा है 20, और तुम्हारी संख्या कितनी ओबीसी वाले नेताजी बताओ? अरे 54 मान लो, 52 मान लो, तुमको कितना मिल रहा है? 27, 14 मिल रहा है भीख में, 14 भीख में। अब तुम सोचो कि तुम जमींदार हो कि भिखारी हो? सोचो, तुम जमींदार हो कि भिखारी हो? और जरा सोचो कि ये एससी के भाइयों को क्यों मिल रहा, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? मालूम क्यों नहीं मिल रहा? जाओ बजाओ मंदिर की घंटड़ियां, तो ही मिल जाएगा। अरे जब तक सड़क पर बैठ के लड़ोगे नहीं, तब तक हक अधिकार मिलेगा नहीं। और सड़क पर बैठ के लड़ाई लड़ने के लिए निकला है दामोदर, दे दोगे साथ तो वादा कर रहा हूं, ये जो मुख्यमंत्री बैठे हैं मनुवादी, गलती से मेरी बिरादरी के, समझ गए? इन्हीं की हलक से छीन के लाऊंगा, और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हल दिलाऊंगा। बस साथ दे दो। नहीं बनना मुझे एमएलए एमपी मिनिस्टर, दामोदर यादव को नहीं बनना एमएलए एमपी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। दामोदर का तो एक ही सपना है, ऊपर की लाइन में नहीं सही, लेकिन जब दुनिया से छोड़ के चला जाऊं तो नीचे की लाइन में मेरा फोटो लगने लगे। और ध्यान रखना, इस पर फोटो नहीं क्या लगेगा। अरे इसी मध्य प्रदेश में कितने चीफ मिनिस्टर बन गए, नाम भी नहीं बता पाओगे। बन गए, मर गए, चले गए, लोग नाम तक भूल गए। लेकिन मजाल है कि तुम कांसी राम का नाम भूल जाओ, मजाल है कि तुम मुलायम सिंह का नाम भूल जाओ, मजाल है कि सुखलाल कुशवाहा का नाम भूल जाओ, मजाल है कि आप बाबा साहब का या महात्मा फुले का नाम भूल जाओ। कभी नहीं भूल पाओगे। दामोदर भी उसी रास्ते पे चलना चाहता है। अरे भाई, हमने में से जो युवा है उनको छोड़ देते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपने कितनी जिंदगी जी ली? सोचा है? किसी ने अपना जीवन 70% जी लिया, किसी ने 80 जी लिया। अब किसी ज्योतिषी को दिखाओ तो वो तुम्हारी 140 उम्र बता दें, वो अलग बात है। लेकिन किसी ने 70 जी लिया, किसी ने 80 जी लिया, किसी के पास 10 साल बचे, किसी के पास 20 साल बचे। अरे अपना जीवन अब तो सार्थक काम में लगा दो, और अगर लगा दोगे सार्थक काम में तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य और तुम्हारी सारी पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी, उनका भविष्य बन जाएगा। ये मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं। आज जहां तक बात मनुस्मृति की है, मनुस्मृति को जलाने की बात हो रही है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि अपन जलाएं नहीं, मनुस्मृति नहीं जलाएं। मैंने कहा ठीक है, तुम भागवत करवाते हो? बोले हाँ करवाते हैं। मैंने कहा चूंकि तुम शूद्र हो तो वो मनुस्मृति कहती है कि तुम्हारी जीव काट लेना चाहिए, तुम भागवत पढ़ोगे तो। पेज बता दूंगा, आशीष पढ़ना। वही मनुस्मृति कहती है कि तुम अगर वो धार्मिक ग्रंथ है, उनके तथाकथित ग्रंथ जिनको मैं नहीं मानता, अगर तुम धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हो तो जीभ काट दी जाए, सुन लेते हो तो गरम क्या शीशा पगला के तुम्हारे कान में डाल दिया जाए। वही मनुस्मृति कहती है कि चाहे आपकी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, इस वास्तव में यू आर सिंसियर to save our constitution and our system. If you want to make your system healthy and happy, तो आपको कुछ करना पड़ेगा सिंसियरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और होते भी रहेंगे, पर हमें सार्थकता तब रहेगी जब हम समाज के तरफ से अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे और हमारी बात वो वहाँ करेगा। वो व्यक्ति पार्टी का हो, पार्टी का ना हो, वो व्यक्ति समाज का हो, तब सुधार होगा। यही मेरा कहना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय संविधान।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे मंच पर मौजूद पूजनीय थेरो शाकपुत्र बनते सागर जी के स्वागत। पूर्वजों के कारवा को, इन महापुरुषों के कारवा को आगे हम बढ़ाएंगे। पूर्वजों के महापुरुषों के कारवा को आगे हम बढ़ाएंगे। संघर्ष महापुरुषों का हम भूल नहीं पाएंगे। दीन दुखी लाचारों को, दीन दुखी लाचारों को अपने गले से लगाएंगे। और जो अगली लाइन में आपके बीच में कहने जा रहा हूं, अगर वास्तव में उसमें स्वाभिमान देखे आपको, वास्तव में आपको उसमें ईमानदारी वफादारी दिखे मिशन के प्रति, तो आप जरूर उसका समर्थन करिए। पूर्वजों के कारवा को आगे हम बढ़ाएंगे। ये दीन दुखी लाचारों को गले से लगाएंगे। ये बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से बने हैं हम। बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से बने हैं हम। और लालच के हथौड़ों से हम टूट नहीं पाएंगे। लालच, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे कार्यक्रम के हमारे दामोदर यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस मंच पे बुलाया और मेरी 4 पंक्तियां आपने सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। दामोदर भैया जिंदाबाद, दामोदर भैया जिंदाबाद, दामोदर भैया जिंदाबाद। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।